हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण की कथा। कल आपने अध्याय 15 का श्रवण किया। आज आप सुनेंगे अध्याय 16, जिसमें पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन, उनके विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। तो आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से विद्येश्वर संहिता का अध्याय 16। अब ऋषि मुनि कहते हैं कि कृपा करके हे सूत जी, आप मुझे प्रतिमा पूजन की विधि बताएं, जिसके करने से प्राणी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, अब मुझे कृपा कर प्रतिमा पूजन विधि बताएं, जिसके करने से प्राणी मनवांछित फल को पाए। सूत जी कहते हैं कि पार्थिव पूजन प्रतिमा का जो होता है वो भोग देता है, सभी दुखों का तत्काल निवारण करता है और पापों का भी हरण करता है। पार्थिव पूजन प्रतिमा का सब भोग मनोरथ देता है, दुख तत्काल निवारण करता, सब पापों को हरता है। यही नहीं, मिट्टी से निर्मित शिवलिंग और प्रतिमा का पूजन सभी नर और नारी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? पोखर से, कुएं से या नदी से मिट्टी को लाते हैं और उसमें सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर उसको स्वच्छ बनाते हैं और महीन पीसकर फिर उससे प्रतिमा का निर्माण करते हैं। मिट्टी प्रतिमा पूजन का अधिकार सभी नर नारी को, पोखर कूप नदी से लेकर आए पावन मिट्टी को, पुनः गंध चूरन द्वारा संशोधन उसका किया करें, उसे महीन पीस कर साने, फिर प्रतिमा निर्माण करें। जब उस प्रतिमा में सारे अंग और प्रत्यंग बन जाएं, सारे अस्त्र और शस्त्र निर्मित हो जाएं, तब उसे पद्मासन पर बैठालना चाहिए। सब प्रत्यंग अंग जब प्रगटे, अस्त्र शस्त्र जब बन जाए, तब प्रतिमा को लाकर सुंदर पद्मासन पर बैठाए। किस दिन ऐसा करना चाहिए? सर्वोत्तम तिथि है शुक्रवार की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और यदि सावन और भादों का महीना हो अथवा पूस में शतभिखा नक्षत्र हो तो गणपति का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार हो शुक्ल पक्ष चौथी तिथि, सावन भादो हो अथवा पौष शतभिषा, गणपति पूजन जो आराधे हो। ऐसे दिनों में गणपति का किया गया पूजन 100 दिनों में किए गए सामान्य पूजन का फल देता है। 100 या सहस दिनों में जो 100 सहस बार पूजन करता, देव अग्नि श्रद्धा रख कर जो गणपति का पूजन करता, सब पापों का समन और दुष्कर्मों का विनाश होता है। ऐसा मानव फिर निश्चित ही गणपति के समान होता है। इन तिथियों में किया गया गणपति का पूजन गणपति के सभी गुणों से आपको युक्त कर देगा।
अन्य दिनों में भी यदि भगवान भोलेनाथ का आराधन किया जाए तो उससे आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। अन्य दिनों में शिव आराधन आत्मशुद्धि देने वाला है। क्षय वृद्धि से रहित मनुज वो शिव की गति लेने वाला है। जिस मनुष्य के अंदर उत्थान या पतन का भाव ही नहीं है, मुझे ये प्राप्त हो जाए अथवा मुझे ये ना प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान के दर्शन अति शीघ्र प्राप्त होते हैं। सूर्योदय से सूर्योदय तक एक वार माना जाता है। वारारंभ भाग की पूजा को ही शुभ माना जाता है। शिव पुराण कहता है कि पहले दिन की शुरुआत से दूसरे दिन की शुरुआत तक एक दिन होता है 24 घंटे में, और जो पहले दिन का प्रारंभिक काल होता है उसे ही पवित्र काल कहा जाता है। पूजन इत्यादि के लिए उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता है। इससे हमें पूरा भाग मिलता है और भव सागर से बहुत आसानी से, यानी सूर्योदय के पहले उठ करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे पूर्ण भोग मिलता है, भवसागर तरता है। भोले शंकर शिव अपने भक्तों के दुख हरता है। अगर कोई तिथि दोपहर के बाद प्रारंभ होती है तो वो पितरों के पूजन के लिए, श्राद्ध आदि के लिए उत्तम मानी जाती है। मध्याह्न के बाद अगर कोई तिथि आरंभन होता है तो पूर्वाहन पितरों की श्राद्धादिक हित उत्तम होता है। अगर नित्य नियम से भगवान की पूजा की जाए तो उसका फल आगे अवश्य मिलता है। लेकिन यदि कोई कामना करके आप कोई पूजन कर रहे हैं कि हमें ये पूजन करने से ये फल प्राप्त हो जाए, तो उसका फल तुरंत प्रदान करते हैं भगवान। नित्य नियम से किए गए फल कालांतर फल देता है, किंतु कामना संग अनुष्ठित कर्म तुरंत फल देता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि जब आती है, एक पक्ष के पाप मिटाने गणपति पूजा भाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगर गणपति पूजन किया जाए तो पूरे पक्ष यानी 15 दिनों के पापों का समापन हो जाता है। चैत्र महीने की चौथी तिथि को यदि गणपति की पूजा की जाती है तो उसे 1 महीने किए हुए पूजन का फल दे जाती है। चैत्र मास की चौथी तिथि को करी गई गणपति पूजा, 1 मास तक किए हुए पूजन का फल दे जाती है। सूर्य जब सिंह राशि पर स्थित हो और उस समय चौथी तिथि चल रही हो, ऐसे समय अगर भादों का महीना हो और गणपति का पूजन बन जाए तो 1 वर्ष तक किए गए पूजन का फल प्राप्त होता है। भादो मास की चतुर्थी तिथि में यदि सूर्य सिंह राशि में हो, सूर्य सिंह राशि में स्थित चौथी तिथि गणपति पूजन, भाद्र मास हो 1 वर्ष तक वांछित भोग प्रदाती है।
सावन में रविवार हो या हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि हो, माघ का महीना की सप्तमी हो, तो उसमें सूर्य पूजन बहुत बलशाली माना जाता है। श्रावण का रविवार हस्तयुत सप्तमी की तिथि हो, माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य का पूजन प्रेम से युत हो। बुधवार को जेठ महीने में या भादव महीने में जो द्वादशी श्रवण नक्षत्र से युक्त होती है, उस समय विष्णु भगवान का पूजन बहुत फल देता है। बुधवार ज्येष्ठ भादों के या द्वादशी श्रवण युक्त होती है, किया गया विष्णु का पूजन द्वादशी फल देती है। विष्णु जी का पूजन अभीष्ट फल का दाता माना जाता है। यह सुख संपत्ति को देने वाला और भाग्य का विधाता कहलाता है। विष्णु का पूजन अभीष्ट फल दाता माना जाता है। सुख संपत्ति को देने वाला भाग्य विधाता कहलाता है। सावन के महीने में की गई श्री हरि की पूजा अत्यधिक फल देती है और सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। यही नहीं, श्रावण मास में की गई हरि की पूजा आपके समस्त रोगों का भी शमन करती है। श्रावण में श्री हरि की पूजा अतिशय फल देती है। सकल मनोरथ पूरे करती, रोग सभी हर लेती है। अगर द्वादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करें तो उतना फल मिलता है जो द्वादश दान का भी नहीं मिलता। कल के पाठ में आपने सुना था कि 12 दान कौन कौन से होते हैं। वही यहाँ कहा जा रहा है कि 12 प्रकार के दान करने के बजाय यदि किसी को द्वादशी विष्णु का पूजन करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो 12 दानों के समान आपको फलदायी होती है। जय भोलेनाथ। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। शिव महापुराण के पाठ विद्येश्वर संहिता का अध्याय 16, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के शिव पूजन के उपचारों का वर्णन सुनते हैं। द्वादशी विष्णु का पूजन वो फल दे जाता है। कोई द्वादश दान करे तो भी ना मिल पाता है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के जो 12 द्वादश नामों का जाप करता है, 12 ब्राह्मण बुलवाकर उनका षोडशोपचार करता है, पद्मासन में स्थापित करके श्री हरि को उनका आदर सत्कार करता है, वो अप्रतिम लाभ को प्राप्त करता है। द्वादशी को हरि के 12 नामों का जो जाप करे, 12 ब्राह्मण बुलवा कर उनका 16 उपचार करे, पद्मासन स्थापित करके खूब आदर सत्कार करे। ऐसे समय में जब आप भगवान का आदर सत्कार करते हैं विष्णु जी का, उस समय गणपति और सूर्य और दुर्गा तथा शिव जी का पूजन करने का विधान अवश्य है। साथ में शिवलिंग का भी पूजन करना आवश्यक है। सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा से पहले गणपति सूर्य विष्णु दुर्गा शिव प्रतिमा का पूजन करके और संग में
द्विज हरदम शिवलिंग का भी पूजन करते। फिर हम षोडशोपचार विधि से, आपने इसके पूर्व के अध्यायों में सुना है कि षोडशोपचार विधि कैसे की जाती है, 16 प्रकार से कैसे हम भगवान शिव के शिवलिंग और प्रतिमा पूजन करते हैं। षोडश हमारे पुराने वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले ही षोडशोपचार पूजन की पूरी विधि का वर्णन शिव पुराण में बताया गया था। फिर षोडश उपचारों द्वारा शिव प्रतिमा पूजन करते हैं। मंत्राभिषेक पुष्प प्रोक्षण कर फिर नैवेद्य भोग धरते हैं। मंत्राभिषेक पुष्प और फिर नैवेद्य अर्पित करते हैं भगवान को। अगहनी के चावल से नैवेद्य बनाया जाता है, ये विधान माना जाता है। और पार्थिव पूजन के लिए 1 पाव अगहनी के चावल से तैयार भोग ही पर्याप्त माना जाता है। शुद्ध अगहनी चावल से नैवेद्य बनाया जाता है। पार्थिव पूजन 1 पाव तैयार भोग से हो जाता है। जो किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग हो उसमें 1 सेर भोग का विधान है, और देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में भोग की सीमा 3 सेर कही गई है। स्वयंभू लिंगों में हम 5 सेर भोग अर्पित करते हैं। लिंग मनुज स्थापित हो उसमें 1 सेर भोग लगता है, और देव स्थापित हो तो 3 सेर लगता है। स्वयंभू शिवलिंगों में हम 5 सेर का भोग करें। ऐसा करके निश्चित ही शिव वांछित फल का योग करें। ऐसा करके जो 1000 बार भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है वो निश्चित ही सत्यलोक को गमन करता है। ऐसा कर जो 100 बार शिव का पूजन करता है, वह द्विज निश्चित ही समझो सतलोक गमन करता है। 12 अंगुल की चौड़ाई और लंबाई लगभग 25 अंगुल की रखते हैं। ऐसे लकड़ी और लोहे के पात्र को विज्ञ पुरुष शिव कहते हैं। 12 अंगुल चौड़ाई लंबाई 25 करते हैं। ऐसे लकड़ी लोह पात्र को विज्ञ पुरुष शिव कहते हैं। इसमें जो सामग्री रखी जाती है उसका 8वां भाग एक पृष्ठ कहलाता है, जो 4 कुड़ों के बराबर होता है, और ऐसा ही 10 पृष्ठ लिया जाता है भोग। इसका 8वां भाग पृष्ठ जो 4 कुड़व कहलाता है। जन निर्मित शिवलिंग है तो 10 पृष्ठ लिया जाता है। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में भोग 100 पृष्ठ लगाते हैं। वेदों ने ऐसा निर्धारण किया हुआ है, और जो स्वयंभू लिंग होते हैं उसमें 1000 पृष्ठ लगाने का विधान है। ऋषि स्थापित लिंग है तो हम 100 पृष्ठ भोग निर्धारित है, और 1000 पृष्ठ स्वयंभू लिंग वेद आधारित है। इसी प्रकार से
गंध, तेल और जल की भी मात्रा का निर्धारण करें। 12 अंगुल की चौड़ाई और 25 अंगुल की लंबाई का एक पात्र बना लें। उसमें जितना भी सामग्री आता है उसका 8वां भाग 4 कुड़व कहलाता है और 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है। उस प्रस्थ के ही भाग से हमें भोग का निर्धारण करना है। गंध और तेल भी उसी पात्र में डालकर हम प्रस्थ का निर्धारण कर लें। गंध, तेल, जल की भी ऐसे ही मात्रा कलन करें और इस तरह शिव पूजा करने का प्राणी जतन करे। जो भी प्राणी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है वो आत्मशुद्धि को प्राप्त होता है। नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति प्राप्त होती है। गंध पुण्य को देती है। चंदन, शिव अभिषेक करे जो प्राणी आत्मशुद्धि को पाता है। नैवेद्य आयु तृप्ति देता, गंध पुण्य का दाता है। धूप निवेदन करने से धन प्राप्ति मनुष्य को होती है। दीपक ज्ञान उदय करता है, शिव पुराण कहती। शिव मंदिर में दीपक जलाने से ज्ञान का उदय होता है। जो तांबूल समर्पित करता है, पान, उसे भोग मिलते हैं। इस प्रकार से ये 6 उपचार करना जरूरी है। जो तांबूल समर्पित करता, भोग उसे मिलते हैं। यत्न पूर्वक जो ये 6 उपचार किया करते हैं। नमस्कार जप तो सदैव इच्छित फल ही देते हैं। नमस्कार और जप तो सदैव इच्छित फल ही प्रदान करता है और इसी पूजा से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि और 9वीं तिथि हो, श्रावण मास में यदि मृगशिरा नक्षत्र का योग बन जाए तो ऐसे समय किया गया माता अम्बा का पूजन सदैव आपको निरोग रखने में समर्थ है। सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है और अंत में फिर वही प्राणी जगदम्बा को प्राप्त हो जाता है। आपने सर्वप्रथम शिव महिमा में चंचला नामक अध्याय सुना था, जिसमें केवल शिव पुराण सुनने से चंचला माता जगदम्बा के नज़दीक पहुंच गई थी। तो शिव पुराण का श्रवण अवश्य करें। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आप सुन रहे हैं अध्याय 16 वृद्धेश्वर संहिता। कर्क राशि 9वीं तिथि श्रावण मास मृगशिरा योग रहे। किया गया अम्बा का पूजन, प्राणी सदा निरोग रहे। ऐसा पूजन जो करता है, सकल भोग पा जाता है और अंत में वो प्राणी फिर जगदम्बा को पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यदि हम जगदम्बा का पूजन करते हैं, वो भी अभीष्ट फल देती है। और सावन के रविवार में चतुर्दशी तिथि को कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है, अगर उस दिन हम भगवान की पूजा करें माता जगदम्बा के साथ, तो हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आश्विनी शुक्ल पक्ष 9वीं भी सब अभीष्ट देने वाली,
श्रावण की रविवार चतुर्दशी कृष्ण पक्ष पड़ने वाली, रवि संक्रांति युक्त आद्रा का भी यदि सुंदर योग बने, शिव पूजा विशेष फल देती यदि ऐसा संयोग बने। रवि संक्रांति युक्त आद्रा नक्षत्र का भी अगर योग बन जाता है तो शिव पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव की पूजा अभीष्ट फल देती है, आयु बढ़ाती है, कष्टों को मिटाकर सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। कृष्ण चतुर्दशी को शिव पूजा सब अभीष्ट फल देती है, आयु बढ़ाती, कष्ट मिटाती, सब सिद्धि देती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को भी अगर आद्रा नक्षत्र का योग हो अथवा मार्गशीर्ष महीने में कोई भी तिथि हो जिसमें आद्रा नक्षत्र हो, वो प्रतिमा पूजन अगर शिव का 16 उपचारों द्वारा करता है, ऐसे प्राणी के चरणों का दर्शन भी मोक्ष को प्रदान करता है। और कार्तिक में तो किसी भी दिन भगवान शिव की पूजा का फल मोक्षदायी माना जाता है। प्रतिमा पूजन शिव की जो 16 उपचारों से करता है, ऐसे प्राणी के चरणों का दर्श मोक्ष फल देता है। कार्तिक में हर वार तिथि को शंकर का पूजन करता है। कार्तिक माह एक ऐसा है जो भगवान भोलेनाथ के लिए कोई वार और तिथि देखना जरूरी नहीं है। कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन की पूजा सीधे भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होती है। इस संसार में पुरुष मात्र भगवान भोलेनाथ हैं और बाकी सभी जीव कहलाते हैं। इसीलिए क्योंकि जीव ही हैं जो इस संसार में बार बार आते हैं, भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, भगवान का कोई अंत निर्धारित नहीं होता। जो अनादि हैं, वो अनंत हैं, वही शिव हैं। पुरुष मात्र शिव ही है जग में, शेष जीव कहलाते हैं। इसीलिए वे जीव जगत में बार बार आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की माया जिसे भर्गा कहते हैं, वो जीवों को प्रकट करने का कार्य करती है। प्रत्येक जीव के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही वो उनको बार बार प्रकट करती है। और माया के द्वारा इस प्रकार उत्पन्न किया जाना ही जन्म कहलाता है। और जन्म के समय से ही मनुष्य में 6 विकार स्वतः स्फूर्त पाए जाते हैं। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही जन्म कहते हैं। जन्म समय से 6 विकार जीवों में पाए जाते हैं। इसीलिए माया द्वारा ही उनके प्राणों को पासों में बांधा जाता है। जितना भी प्रयास करे परंतु जीव माया से मुक्त नहीं हो पाता है और इसको छोड़ने के चक्कर में वो और उलझ जाता है। केवल भगवान की कृपा बन जाए तो ही माया से मुक्ति पाता है। इसीलिए माया द्वारा ये पासों में बांधे जाते हैं। जितना करे प्रयास जीव माया से मुक्त न हो पाते हैं। इसे छोड़ने के चक्कर में और उलझता जाता है। केवल शिव की
कृपा बने जो माया मुक्ति पाता है। और पुनः फिर मुक्ति मार्ग में वो विचरण करता है। जो शिवलिंग पूजन करता है भवसागर से तरता है। कैसे भगवान भोलेनाथ को हम पंचामृत स्नान कराते हैं, सुनिए। गाय दूध घी दही शहद शक्कर को खूब मिला लेते हैं। ऐसे पंचामृत से हम शिव लिंग का स्नान करा लेते हैं। दूध अन्न नैवेद्य मिलाकर शिव अम्बा को अर्पण करते। ऐसा करने से शिव अम्बा जीवों का दुख हर लेते। नाद लिंग ध्वनि लिंग स्वयं भू लिंग प्रणव कहलाता है। प्रणव स्वयं ही बिंदु लिंग है, ऐसा माना जाता है। नादलिंग ध्वनिलिंग स्वयंभूलिंग ये सब प्रणव यानी ओम कहलाता है और इसे ही बिंदुलिंग भी कहते हैं। ऐसा जो अचल प्रतिष्ठित शिवलिंग है उसे मकार लिंग कहते हैं और जो चलता फिरता लिंग है उसे उकार लिंग कहते हैं। जो हमें गुरु दीक्षा देता है हम उसे आकार लिंग कहते हैं। जिनकी पूजा से वो भव से तर जाता है। अचल प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है उसे मकार लिंग कहते हैं। चलता फिरता लिंग रहे जो उसे उकार लिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार लिंग कहा जाता है, चलते फिरते शिवलिंग को उकार लिंग कहा जाता है और गुरु को आकार लिंग कहा जाता है। आ उ मा से प्रणव बनता है। दीक्षा देने वाले गुरु को आकार लिंग कहा जाता है। जिनकी पूजा करके साधक भव से तर जाता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ। प्रत्येक दिवस आप एक अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं प्रातः काल, जिसमें अधिक से अधिक 20 मिनट से 50 मिनट का समय लगता है। ज्योतिर्लिंग शिवमठ ये चाहता है कि जो प्राणी लंबा समय देकर शिव पुराण नहीं सुन सकते हैं उन्हें कम से कम एक अध्याय प्रतिदिन सुनने का अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए आपको ज्योतिर्लिंग शिवमठ नित्य प्रातः काल एक अध्याय, अब उस कितना छोटा है उसके आधार पर उसका समय अधिकतम 50 मिनट, न्यूनतम 20 मिनट का समय लगता है। आज आपने सुना अध्याय 16, कल आप सुनेंगे विद्येश्वर संहिता का अध्याय 17, प्रणव का महात्म्य और शिवलोक के वैभव का वर्णन। आप हमारी वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। वेबसाइट है ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in, ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in। इस पर भी आप हमारे नित्य के सभी वीडियोस देख सकते हैं शिव पुराण से संबंधित। उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्रतिदिन के भी और पुराने भी, तो आप लोग उसमें भी जा सकते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।